हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहेंगे स्वास्थ्य की अवधारणा। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम WHO के अनुसार देखें तो WHO एक विश्व स्तर पर काम कर रही स्वास्थ्य की दिशा में एक सबसे बड़ी एजेंसी है, जो कई देशों के साथ स्वास्थ्य की सुधारने की दिशा में कार्य करती आई है। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्वास्थ्य एक ऐसी स्टेट है जब हम फिजिकल, मेंटल और सोशली कंप्लीटली वेल हों और या फिट हों। तो अगर हम WHO की डेफिनेशन को देखें तो हम पाएंगे कि WHO ने स्वास्थ्य को डिफाइन किया है कि ऐसी स्थिति जब हम पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, या फिर हम सामाजिक, मानसिक और शारीरिक स्तर पर स्वस्थ हैं, तो उस दशा को हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो अगर हम WHO की डेफिनेशन देखें तो हम पाएंगे कि सिर्फ बीमारी की अनुपस्थिति, अर्थात कोई शारीरिक बीमारी या दर्द की स्थिति को ही हम स्वास्थ्य के अंदर नहीं रखते, बल्कि हमारी जो मानसिक स्थिति है और जो हमारी सामाजिक जो वेलबींग है उसको भी हम स्वास्थ्य की डेफिनेशन के अंदर रखते हैं। तो अगर हम स्वास्थ्य को देखें तो स्वास्थ्य हम या स्वस्थ हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है या फिर एक अच्छी स्थिति में है। तो अब हम जानते हैं कि जो स्वास्थ्य है उसके विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। तो अगर हम हेल्थ की विभिन्न डिमेंशन को देखें तो जैसा कि अभी हमने पहले WHO की डेफिनेशन में देखा था, तो हमने देखा था कि 3 डायमेंशंस वहाँ पर स्वास्थ्य की बताई गई थी। पहली थी शारीरिक स्वास्थ्य, जिसको हम कहते हैं फिजिकल हेल्थ। जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो हम अपने फिजिकल जो हमारे बॉडी है, हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें उसको बीमारी से फ्री होने की कंडीशन को हम बोलते हैं फिजिकल हेल्थ। जब हमें शारीरिक तौर पे कहीं दर्द नहीं है, कहीं तकलीफ नहीं है, हमारे सारे ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं और हमें किसी वायरस, बैक्टीरिया, इन सभी का इन्फेक्शन नहीं है। तो जब हमें शारीरिक तौर से जो बीमारी है उसकी अनुपस्थिति, जब हम शारीरिक तौर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फिजिकल हेल्थ। जो दूसरा डायमेंशन हेल्थ का आता है उसे हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम इसके अंतर्गत यह डिस्कस करते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वह किस तरह से चीज़ों को या परिस्थितियों के बारे में सोचता है, किस प्रकार अनुभव करता है और कैसे हम एक्ट करते हैं, किस प्रकार से हम अपने कार्यों को कर पाते हैं। तो जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो यह हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है उसकी जो सोचने, समझने, तर्क करने की, निर्णय लेने की जो क्षमता है वह प्रैक्टिकल होनी चाहिए और इक्विलिब्रियम की स्टेट में होनी चाहिए। तो जब हम इस स्थिति में हैं कि हम कंस्ट्रक्टिवली सोच पा रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं, या फिर हम अपने एक्ट को, अपने जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली कंडक्ट कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति को हम बोलेंगे मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति। उसके बाद जो अगला डायमेंशन हेल्थ के अंदर आता है वो है सोशल हेल्थ का। जब हम सोशल हेल्थ की बात करते हैं तो हम उसमें इंक्लूड करते हैं सामाजिक स्वास्थ्य को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। समाज के अंतर्गत एक बड़ा समाज भी आता है और हमारा परिवार, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे पार्टनर हैं, यह सभी हमारे सामाजिक स्वास्थ्य को बनाते हैं। तो लोगों से या अपने परिवार में या दोस्तों से एक हेल्दी और एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप डेवलप कर पाने की जो एबिलिटी है उसको हम कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य। तो जितने भी लोग हमारे आसपास मौजूद हैं उन सभी से हम सकारात्मक वे में डील कर पाएँ या उनसे संवाद कर पाएँ, तो उस स्थिति को हम कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति। उसके बाद इसमें एक कुछ 3 कंपोनेंट समय के साथ और ऐड हो गए हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट है हमारा इमोशनल हेल्थ का। तो इमोशनल हेल्थ को हम हिंदी में भावनात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। तो जब हम इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं तो जैसा कि हर कोई व्यक्ति क्या होता है, इमोशंस से भरा हुआ होता है। तो इमोशंस हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम
अपने जो भी इमोशंस हैं, कई कभार हमें गुस्सा आता है, कई कभार हम होपलेस फील करते हैं, कई कभार हम हैप्पीनेस फील करते हैं, तो कई कभार हमें बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हमें फील होते हैं। तो हम कैसे अपने इमोशंस को इफ़ेक्टिवली पॉजिटिवली डील करके उनको मैनेज करते हैं, तो वो हमारे इमोशनल हेल्थ में आता है। इसके अलावा कई कभार हम ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होते हैं, तो उन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हम कैसे डील करते हैं, कैसे हम वहाँ पर रिएक्ट करते हैं, यह सब भी हमारे इमोशनल हेल्थ के अंतर्गत आता है। तो इमोशन से पॉजिटिवली डील करने की जो एबिलिटी है वो हमारा इमोशनल स्वास्थ्य बनाती है। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट है हमारी हेल्थ का, या अगला डायमेंशन हेल्थ की है, वो है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ की। तो जब हम स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य की। जैसा कि आप सभी देखेंगे कि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में, अपनी लाइफ में एक पर्पस चाहता है, उसको लाइफ में कुछ वह मीनिंग ढूंढता है, और वो कनेक्शन चाहता है अपने खुदा से, भगवान से, या फिर यूनिवर्स से, या फिर नेचर से, या फिर किसी बड़े एनर्जी से। तो ये जो एबिलिटी है कनेक्ट कर पाने की अपने बियॉन्ड जाकर एक बड़े यूनिवर्स से, किसी भगवान से, है ना, तो इस एबिलिटी को हम बोलते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। तो ये स्पिरिचुअल हेल्थ का कंपोनेंट बनाती है कि हम अपनी लाइफ में मीनिंग को देखते हैं, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ मॉर्टल, सम डे और अदर डे वी विल डाई, बट इसके बावजूद कि हम सभी एक दिन मर जाएंगे, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ में एक मीनिंग ढूंढते हैं, पर्पस बनाते हैं, अपने गोल डिसाइड करते हैं, और एक बड़ी कॉस्मोस या एनर्जी या नेचर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ को मिलकर बनाते हैं। उसके अलावा जो लास्ट डिमेंशन है हेल्थ की, वो है हमारी इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ हम सांस ले रहे हैं, हमारी रहने की कंडीशन कैसी है, हम जो पानी पी रहे हैं वो किस प्रकार का है, और जो हमारे पास संसाधन है उनकी पहुँच हम तक किस प्रकार की है। तो ये सभी मिलके हमारे पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बनाते हैं। तो हम किसी व्यक्ति को स्वस्थ तभी कहेंगे जब वह इन सभी 6 आयामों में एक बैलेंस की स्थिति में है, या एक सकारात्मक स्थिति में होता है। तो ये थी डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की बात करते हैं। तो जब हम स्वास्थ्य के निर्धारक कारकों की बात करते हैं तो उसमें पहला कारक जो आता है वो हमारे जेनेटिक्स आते हैं, जैसे कि हम हिंदी में अनुवांशिकी कहते हैं। क्योंकि हम जो भी ह्यूमंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से कुछ जेनेटिक मटेरियल को इनहेरिट करते हैं, और उससे नए एक ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। तो कुछ ट्रेट्स हमें अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर से क्या होते हैं, बाय बर्थ मिले हुए होते हैं। तो कई केसेस में या कई बीमारियों में ऐसा होता है कि वह जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती हैं। इन केस ऑफ सपोज करो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, या अदर ट्रांसमिटिंग जो डिजीज़ होती हैं। तो वह कई कभार क्या होता है कि अगर आपके पेरेंट्स में वह डिजीज़ या उस तरह के जीन्स हैं, तो वह जीन जो आपके जो बच्चे हैं उनमें भी होने की संभावना रहती है। तो जेनेटिक एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करने का। तो कई कभार हम क्या होते हैं, जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र डिजीज़ होती हैं उनके होने की संभावना है, जिन पेरेंट्स में वो डिजीज़ है उनके बच्चों में वह संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा दूसरा फैक्टर जो हमारा स्वास्थ्य का आता है, जो हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करता है, वह है हमारा लाइफस्टाइल, जिसे हम हिंदी में जीवन शैली कहते हैं। तो जब हम जीवन शैली की बात करते हैं, लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत आता है कि हम किस प्रकार अपनी लाइफ को जीते हैं, हम किस प्रकार का खाना खाते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी पे खाते हैं, किस प्रकार के किस टाइप ऑफ फूड को हम कंज्यूम करते हैं, हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना स्मोक करते हैं, और किस प्रकार अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं हमारा स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो हमारी डाइट है, हमारा एक्सरसाइज का रूटीन है, हमारी जो एडिक्शन है, या हमारी स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन की जो हैबिट्स हैं, हमारे स्लीप का जो पैटर्न है, यह सभी हमारी लाइफस्टाइल को मिलके बनाते हैं। तो इंसान की जो जीवन शैली है वह भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद अगला कंपोनेंट जो आता है वो है हमारा इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट से मतलब हमारा है वातावरण में। वातावरण की जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम फिजिकल इन्वायरमेंट और अपना सामाजिक इन्वायरमेंट और हमारा इकोनॉमिक जो कंडीशन है वह सभी क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करने में। जिस प्रकार की परिस्थितियों में हम रहते हैं, कितने साफ एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, हमारे वहाँ सैनिटेशन की कंडीशन कैसी है, या हमारा समाज जो है वो स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक है, यह सभी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
इसके अलावा जो चौथा डिटर्मिनेंट है स्वास्थ्य का वो है हेल्थ केयर। जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं या जो लोग हैं उन तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच किस प्रकार है। तो जिन लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता अधिक होती है उनके स्वस्थ होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और वह जल्दी से किसी भी बीमारी के प्रति अपनी डायग्नोसिस करवा सकते हैं और अपना इलाज सुचारू रूप से करवा सकते हैं। तो जो हमारा चौथा डिटर्मिनेंट है स्वास्थ्य का वो है अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हेल्थ केयर सर्विसेज की पहुंच भी हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। तो अगर हम निर्धारक कारकों की बात करें जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं तो उसमें हमारे 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारी आनुवांशिकी या जो हमारे जीन्स जो हमने अपने पेरेंट्स या अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हैं। दूसरा है हमारी जीवन शैली, किस प्रकार हमारा खाने का पैटर्न है, हमारे सोने का पैटर्न है, हमारी एक्सरसाइज करने का पैटर्न है। तीसरा फैक्टर इसमें आता है हमारा वातावरण, जिस वातावरण में हम रहते हैं उसकी शुद्धता, उसकी क्लीनलीनेस, ये सब भी हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। उसके अलावा चौथा है हमारा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। तो ये 4 डिटर्मिनेंट्स हैं जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हम स्वास्थ्य को किसी व्यक्ति में या किसी समाज में कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हम स्वास्थ्य को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है या सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें यही है कि हमें हेल्दी बिहेवियर्स को डेवलप करना है, लोगों को हेल्दी बिहेवियर के बारे में अवेयर करना है। जब हम हेल्दी बिहेवियर की बात करते हैं तो इसमें आता है कि हम हेल्दी फूड आइटम्स को खाएं, घर पे बना हुआ खाना खाएं, है ना। वेरियस फूड ग्रुप्स जो हैं, अलग अलग जो खाद्य समूह से जो खाद्य पदार्थ हैं उनको अपने जीवन में शामिल करें। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, सब्जियों, हरी सब्जियों, फलों को अपने डाइट में शामिल करें। सोने का हम अपना रूटीन बनाएं, हम कम से कम 6 घंटे की नींद अवश्य लें, है ना। इसके अलावा हमारी जो एक्सरसाइज है उसको भी हम अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। तो हर दिन 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट्स हम अपनी कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, हम या कार्डियक एक्सरसाइज करें या हम कोई डांसिंग एक्टिविटी करें या हम कोई योगा करें या प्राणायाम करें। तो ये सभी हमारे हेल्दी बिहेवियर को बनाते हैं। इसके साथ साथ जो अल्कोहल का कंजम्पशन है या स्मोकिंग की कंजम्पशन है उसको हम क्या करें, रिड्यूस करें। तो ये सभी क्या आते हैं, हेल्दी बिहेवियर के अंतर्गत आते हैं। तो जब हम हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी क्या कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये है पहला जो पॉइंट्स है जिसके द्वारा हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है दूसरा पॉइंट जो है हेल्थ केयर एक्सेस की। जब हम हेल्थ केयर एक्सेस की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है स्वास्थ्य सेवाओं या सुविधाओं की पहुंच। तो किस प्रकार से जब हम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच इंडिविजुअल्स तक पहुंचाते हैं, पर 1000 लोगों में कितने डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल किस प्रकार के हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, किस प्रकार की फैसिलिटी या सर्विसेज वहाँ अवेलेबल हैं। तो ये सभी भी हमारे स्वास्थ्य को, जब हम इनकी गुणवत्ता में सुधार करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना रहती है। तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी पहुंच को भी बढ़ाकर हम स्वास्थ्य को प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है प्रमोटिंग हेल्थ के लिए वो है पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। तो जब हम पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत वो सभी कार्यक्रम, वह सभी योजनाएं आ जाती हैं जो एक समुदाय के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सरकार या वेरियस अदर NGOs हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गैर सरकारी संस्थाएं, इनके द्वारा जो ऐसे प्रयास किए जाते हैं जो समुदाय में स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने की दिशा में अपने इनिशिएटिव्स, अपने ट्रेनिंग्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये पब्लिक हेल्थ जो इनिशिएटिव्स होते हैं जो समुदाय में स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए बनाए गए प्रयास हैं, चाहे सरकार द्वारा हो या फिर हमारे देश के द्वारा हो या फिर किसी अर्ध सरकारी या सरकारी संस्था के द्वारा किए गए प्रयास हों। तो इन सभी प्रयासों के द्वारा भी हम स्वास्थ्य को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स या 3 पॉइंट्स हैं या 3 बिंदु हैं जिसके द्वारा हम स्वास्थ्य को प्रमोट कर सकते हैं। तो पहला बिंदु है कि हम अच्छी आदतों को, स्वस्थ आदतों को अपने जीवन में अपनाएं। दूसरा है कि हम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी जो उपलब्धता है उसको बढ़ाएं। तीसरा है कि जो समुदाय के लिए जो स्वास्थ्य के जो प्रयास हैं उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है कि जो हेल्थ है हमारी वो बहुत ही हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। हम सभी को ये समझना होगा कि स्वास्थ्य एक अटमोस्ट हम सभी की प्रायोरिटी होनी चाहिए और एक अच्छे जीवन को, एक फुलफिलिंग लाइफ को जीने के लिए और एक गुणवत्ता युक्त लाइफ को जीने के लिए और जीवन में प्रोडक्टिव रहने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य हम सभी की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें टॉप पर होना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का
सुधार करना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तभी हम अपने जीवन को एक अच्छे जीवन को या अच्छी लाइफ को हम जी पाएंगे। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो हम कहेंगे कि स्वास्थ्य क्या है, एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक फिनोमिना है जिसके अंतर्गत सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ना आकर मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, इमोशनल और पर्यावरणीय स्वास्थ्य सभी मिलकर आते हैं। ये सभी कंपोनेंट्स मिलकर हमारे स्वास्थ्य को बनाते हैं। और जो स्वास्थ्य है वो किसी भी देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या होता है, असेट या संसाधन होता है। तो स्वास्थ्य के प्रति हम सभी को सजग रहना चाहिए और अच्छी आदतों को, अच्छी लाइफस्टाइल को अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि हम सभी हेल्दी रह सकें और हम सभी स्वस्थ रह सकें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अन्य वीडियो के लिए और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।